गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिक्स में अब समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, आज से हम लोग सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री के सेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई केमिस्ट्री से हम लोग क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ा जाए केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को क्यों पढ़ा जाए, इसका पर्पस क्या है एग्जाम में आने का। मन में आता होगा ये सवाल कि कमीशन में हमें जाना है तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ें। अक्सर आते होंगे मन में। तो पहले आप ये समझिए कि केमिस्ट्री की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में कितनी है। आपको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की कहां कहां उपयोगिता नजर आती है। अगर आप मेडिसिन की बात करें, मेडिकल लाइन में पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम हमारा किस चीज पे डिपेंड है? केमिस्ट्री पे ही है। अभी कोरोना के समय में डिफरेंट टाइप के वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है, डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन, ड्रग्स के बारे में चर्चा, दवाई के बारे में। अभी तक से इसका कोई मतलब इसका कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं आया है। टेम्पोररी वैक्सीन ही हम लोग यूज किए हैं, जो भी हम लोग टीका लिए हैं। क्योंकि अभी आप देखें मांग हो रही है कि बूस्टर डोज की मांग हो रही है सरकार के द्वारा। सरकार से, दिल्ली सरकार या कोई भी राज्य सरकार जो है, आप केंद्र सरकार से करिए कि अब बूस्टर डोज के लिए आप हमें अलाउ कीजिए। आज ही सुबह में अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट के बारे में चर्चा हुआ है। WHO ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट के बारे में चर्चा की है और उसने ये कहा कि यह जो वेरिएंट है वैक्सीनेटेड पर्सन को भी इन्फेक्ट करने में सक्षम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैक्सीन हम लोगों ने अभी तक से लिया है, जो भी कंट्री, वो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे चेचक या जैसे हम लोग पोलियो का लेते हैं वैक्सीन, है ना, पोलियो का वैक्सीन है कि OPV आप ले लिए, पोलियो ड्रॉप्स, तो आप सिक्योर, सेफ हैं। इसका अभी तक से नहीं हुआ है। तो केमिस्ट्री की जरूरत है हमारे जीवन में। अगर आप हमें एग्रीकल्चर की बात करें तो जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, वो क्या हैं? क्या है वो? केमिस्ट्री के ही बदौलत तो है, रसायन विज्ञान के ही बदौलत तो है। बिना उसके क्या हम अपनी उर्वरता को बढ़ा पाएंगे? हाँ, शेविंग करते हैं, क्रीम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, हाँ, वो क्या है? केमिस्ट्री है। कौन सा कॉस्मेटिक्स लगाना है जिससे आप हमेशा जवान दिखें, हमेशा खूबसूरत दिखें, वो क्या है? केमिस्ट्री है। इसलिए केमिस्ट्री का यूज हमारे दैनिक लाइफ में है, हर जगह। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में अगर सोचें तो अगर बचपन में अगर आप लोग ध्यान दें तो बचपन से आप लोगों को दो चीज के बारे में हमेशा उत्सुकता रही। बचपन में दादी नानी कहानी सुनाती होगी कि बड़े बड़े पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, उनके पास पारस पत्थर होता था, फिलोसफर स्टोन्स, जो किसी भी चीज को छू देते थे तो पत्थर भी सोना बन जाता था। सुने हैं ये कहानी? हर कोई सुने होंगे अपने घर में, अपने बुजुर्गों से। या दूसरा, समुद्र मंथन हम लोगों ने देखा, पढ़ा धार्मिक पौराणिक कथाओं में। वहां से क्या निकलता है? तमाम चीजों से समुद्र मंथन में एक चीज क्या निकलता है? अमृत, एलिक्जियर ऑफ लाइफ, अमृत। क्या था वो भी? आप अमृत को प्राप्त करेंगे, सदा जीवित रहेंगे। कैसे? आपके बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके ऑर्गेन्स हैं, वो क्या होते हैं? समय के साथ नष्ट होते हैं। लेकिन अमृत क्या करता है? आपको हमेशा जो चिर युवा है, चिर आयु आपको प्रदान करता है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत अगर आप देखें तो इसी दो तथ्यों से शुरू होती है। जो भी पुराने रसायनविद थे, इन दो तथ्यों को पर जोर देते हुए केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने चर्चा शुरू की, रसायन विज्ञान की। और अगर आप हमारे
प्राचीन भारत को आप लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ा है उसमें प्राचीन भारत में, वहां पे आपने तमाम तरह के ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा। चरक संहिता, बराह संहिता, उसके बाद आपको सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का। कुछ फैक्ट्स आप लोगों को ऐसे मतलब मुझे लगता है कि शायद एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा या नहीं पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की रचना है उसमें जो है आपको नमक बनाने के बारे में चर्चा मिलती है, फ्रॉम सी वाटर। जो गांधी जी दांडी मार्च में जो नमक बनाई समुद्र के पानी से, उसकी चर्चा अर्थशास्त्र में है कौटिल्य की रचना में, कि नमक जो है समुद्र के पानी से बनाया गया है। तो सोचे कि केमिस्ट्री की हमारा प्राचीन हमारे जो भी उस समय के लर्नेड पर्सन्स थे उनको इसके बारे में जानकारी है। तो ये चीज आप लोग कुछ नोट डाउन कर लीजिए कि मतलब ये हो सकता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में भी आ जाए कि नमक बनाने की चर्चा किस ग्रंथ में या किस रचना में मिलती है अर्थशास्त्र में। आज और कल की जो क्लास है, मतलब मैं यही कहूंगा कि आज और कल की क्लास जो है केमिस्ट्री के बेसिक्स पे चर्चा होगी, और इस बेसिक्स पे चर्चा करते हुए केमिस्ट्री से हम लोग रूबरू होंगे। आखिर केमिस्ट्री को हमें क्यों पढ़ना है, जब हम उसके बारे में आज और कल की क्लास जो होगी वो बेसिक्स पे ही चर्चा है। मतलब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आज और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चंस यहां से नहीं भी आएंगे तो भी आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ जो यहाँ पे विकसित होगी, वो आपको आगे जरूर काम आएगा। चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। साइंस क्या है? साइंस क्या है? आपके चीजों किसी भी चीज के देखने के नजरिए को बदलता है, एक आउटलुक आपको देता है। उस आउटलुक में आप क्या देख रहे हैं, किस नजरिए से देखना है और अब क्या करना है, ये चीजें हमें साइंस बताता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? क्या है केमिस्ट्री, बताइए। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की पारस पत्थर से सोना बनाने का, या अमृत से हमेशा जीवित रहने का, चिरायु रहने का। तो इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे तत्व हैं या कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि कुछ न कुछ अभिक्रियाशील रहते हैं, और वो अभिक्रियाशीलता, उनकी रिएक्टिविटी जो है वह कुछ ऐसे चीजों को वो बनाए रखती है जो कि हमारे लिए या फिर उस चीज के लिए जो भी कंपोनेंट है, जो भी कंपाउंड, जो भी मैटर है, उसमें वह हमेशा विद्यमान रहे, उसका कभी क्षरण ना हो। तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस दैट स्टडी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, इन चारों का जो मिश्रण है वही केमिस्ट्री है। विज्ञान की वह शाखा जो संगठन, गुणधर्म, संरचना और अभिक्रिया के बारे में चर्चा करती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। आप खुद देखें, रसायन विज्ञान क्या है? रस कहने का मतलब यहां पर है कि जो भी कंपोजिशंस हैं उसके, वह किस रूप में काम कर रहा है। अगर आप एंशिएंट इंडिया में जाएं तो केमिस्ट्री को वहां पे क्या कहा जाता था? रस विज्ञान।
रसायन शास्त्र, रस विद्या, और यहां पर आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, वहां पर हम अगर आप गौर करें, हड़प्पन साइट्स में हम लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़े। हड़प्पा का जो भी एक्सकेवेशन हुआ, चाहे मोहनजोदड़ो में जाए, चाहे कालीबंगन में जाए, चाहे लोथल में जाए, कहीं पर भी जाए, जो भी वहां पर से एक्सकेवेशन हुए, जो भी खुदाई हुई, पुरातत्व से जो भी चीजें हमें मिली, हमने उनका क्या किया, एनालिसिस किया। किसी साइट से हमें वहां पर मिलते हैं पक्के ईंटें मिलती है, बर्न ब्रिक्स मिलते हैं, कहीं पर हमें डाई मिलते हैं, कहीं पर हमें मूर्ति मिलती है। हमने वहां पर उन चीजों को हिस्टोरिकल फैक्ट्स के रूप में देखा। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी केमिस्ट्रिकल, इसका जो केमिस्ट्री एस्पेक्ट है वो क्या है। अगर कहीं पर बर्न ब्रिक्स मिले, बेक्ड ब्रिक्स, पके हुई पक्की ईंटें मिली हैं, तो ये ईंट क्या ऐसे ही बन गया? आज अगर आप लोग देखते हैं कहीं पर ईंट का भट्टा, ईंट की भट्टी, चिमनी कहीं पर भी देखते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है पहले। इस मिक्सचर को एक मोल्ड में डाला जाता है, और इस मोल्ड को किया जाता है चिमनी में, आग में पकाया जाता है, हीट। तो ये केमिस्ट्री का ही ज्ञान तो है। मतलब प्राचीन समय से हमारे पास विज्ञान की समझ है। मिक्सचर बनाया गया, किस कंपोजिशन में बना मिक्सचर, कौन सा ईंट मजबूत। आज भी अगर हम लोग ईंट लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे उस चिमनी का ईंट उतना मजबूत नहीं होता है, उस चिमनी का ईंट जो है ज्यादा मजबूत होता है, अरे उसका जो है ना, उस चिमनी के ईंट का जो है प्रयोग दीवार, बाहरी दीवार के लिए मत करना, घर के लिए अंदर के दीवारों में करना। क्यों? स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? मिक्सचर पे। हीट, उष्मा पे, कितने उष्मा पे उसको पकाया गया है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रासायनिक गुणधर्म है, वह हीट के साथ चेंज होते हैं। रिएक्शन जो होता है, कोई भी अभिक्रिया हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ, उष्मा के साथ बदलती है, तो उसके प्रॉपर्टीज बदलते हैं। इन चीजों को देखते हुए ईंटों का हम लोग निर्धारण करते हैं। अगर आप देखें तो उस हड़प्पा ही में आपको क्या मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, आभूषण। आभूषण मिलने का मतलब क्या है? मेल्टिंग की गई होगी, गलाया गया होगा मेटल्स को, उसके बाद उसको फोर्ज किया गया होगा, फोर्जिंग की गई होगी। ये सब क्या है? आपके केमिस्ट्री है। या फिर अगर आप देखें, पूरा का पूरा जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कौन सा? कांस्य युग, ताम्र युग, चैल्कोलिथिक कल्चर, पूरा का पूरा वो नाम ही दिया गया है उसी पे। कॉपर के कारण तांबा का प्रयोग होता था, इसीलिए चैल्कोलिथिक कल्चर, पूरा का पूरा वो पीरियड ही हमने उसके नाम पे दिया। ये सिग्निफिकेंस दिखा रहा है केमिस्ट्री का, कि हमारे दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में उसकी क्या महत्ता है। अगर हम ऋग्वेद में बात करें, ऋग्वेद में हमें केमिस्ट्री की चर्चा मिलती है, रसायन विज्ञान की। किस प्रकार? नोट डाउन कीजिए, ये सब आपके एग्जाम में फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। केमिस्ट्री में नहीं, बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में। ऋग्वेद में आपको किसकी चर्चा मिलती है? चर्म संस्करण की, लेदर टेनिंग की, टेनिंग ऑफ लेदर, चर्म संस्करण की चर्चा मिलती है। और किसकी चर्चा मिलती है? कपास के रंगाई की, डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन का डाई, कॉटन को कलर करने की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में चर्म संस्करण की चर्चा होती है, चर्म संस्करण के बारे में बताया गया है? क्या कपड़ों के रंगाई के बारे में चर्चा है? कॉटन का मतलब क्या है? कपड़ा। कपड़े के रंगाई के बारे में चर्चा है। किस रचना में आपको मिलता है? प्राचीन रचना में। ये सब केमिस्ट्रिकल एस्पेक्ट्स है, केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको नमक बनाने की चर्चा की गई है। इसके अलावे आपके चरक संहिता, चरक संहिता क्या है हमारा? चरक संहिता पूरा का पूरा क्या है? सल्ले पे है, ठीक है। चरक संहिता में आपको एसिड्स, अम्ल के बारे में चर्चा है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में चर्चा है, नाइट्रिक एसिड HNO3 के बारे में चर्चा मिलती है। सीसा का कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट के बारे में चर्चा मिलती है। लेड कार्बोनेट, इसके दो ओर होते हैं, अयस्क। इसके दो, हाँ, चरक संहिता में इसकी चर्चा है, लेड कार्बोनेट की। इसके यहां पे दो चीज लिख लीजिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पी लेड कार्बोनेट का अयस्क है, ओर है। दो ओर होते हैं इसके, क्रूसाइट, ग्लेनाइट। हिंदी में भी आप क्रूसाइट और ग्लेनाइट ही लिखेंगे। इसको व्हाइट लेड भी कहा जाता है, सफेद सीसा। देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग धीरे धीरे इंटर करते चल रहे हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को देखते और कैसे हम केमिस्ट्री में इंटर कर रहे हैं। धीरे धीरे आज और कल जो है इसी चीज पर क्लास पूरा चलेगा। कोई यहां पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन रचना रसोपनिषद, ये सब देखें आप लोगों के हिस्ट्री के पार्ट हैं, यहां केमिस्ट्री में चर्चा हो रही है। रसोपनिषद में बारूद बनाने की चर्चा है। गन पाउडर मिक्सचर बनाने की चर्चा आपसे पूछा जा सकता है कि किस रचना में या किस प्राचीन ग्रंथ में बारूद या गन पाउडर के बारे में चर्चा मिलती है। जिस बारूद का निर्माण भगत सिंह कर रहे हैं आपको 1900 के ईस्वी में, 20वीं सदी में, उसकी चर्चा हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथों में ही है। प्राचीन ग्रंथों में ही, धर्म ग्रंथ नहीं, प्राचीन ग्रंथ में ही हमारी चर्चा है। पटाखा, पटाखों की चर्चा है, फायर क्रैकर्स की, रसोपनिषद में। पटाखा में अक्सर आपको एक KNO3 यूज होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको साल्ट पीटर भी कहते हैं। ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस कंपाउंड को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस कंपाउंड को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। नागार्जुन के द्वारा रस रत्नाकर की चर्चा की गई है, रस रत्नाकर लिखा गया है। रस रत्नाकर नागार्जुन के द्वारा। रस रत्नाकर किताब है, जैसे ये रसोपनिषद बुक है, उसी तरह से रस रत्नाकर मतलब मैंने क्या कहा कि केमिस्ट्री क्या है? रसायन, रस। प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में रसायन विज्ञान, रस शास्त्र, रस विद्या, उसी प्रकार रसोपनिषद, रस रत्नाकर, वो बुक्स हैं। ये बुक्स नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है मरकरी के कंपाउंड्स के बारे में चर्चा होती है। इसी में सोना,
चांदी, टीन को किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा मिलती है। डिफरेंट टाइप्स के जो फर्नेस होते हैं, भट्टी, क्योंकि अगर आप देखें केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो जब आप लोहे का, आयरन का एस्क होता है, लोहे का जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम फर्नेस, डिफरेंट टाइप के फर्नेस का यूज करते हैं। बात भट्टी, भट्टी का प्रयोग, भट्टी का यूज करते हैं। क्रूसिबल का प्रयोग करते हैं। क्रूसिबल क्या होता है? एक बड़ा सा हैंडल होता है जिसके बीच में इस तरह का एक गोल रिंग लगा होता है, और इस रिंग में जो भी हम अयस्क ओर होते हैं जिनको गर्म करते हैं और वो मेल्ट होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, तो इसको कैरी करने के लिए इस क्रूसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के क्रूसिबल्स की चर्चा जो है आपको रसार नवम में मिलती है। रसार नवम में किसकी चर्चा मिलती है? भट्टी, फर्नेस, क्रूसिबल्स, ओवंस, अवनों की चर्चा मिलती है। तक्षशिला में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा पुराने समय का, प्राचीन काल का, वहां पर जो है आपको प्राचीन समय में तक्षशिला शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। तक्षशिला से जब खुदाई की गई, वहां से इंक के बारे में जानकारी मिलती है। और भारत में इंक जो है लगभग 4th सेंचुरी में यूज हुआ, प्रयोग किया गया। परमाणु बम अमेरिका के द्वारा यूज किया गया था जापान पे, सॉरी हाइड्रोजन, कौन सा बम किया गया था? अमेरिका के द्वारा जापान पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कौन सा बम यूज किया गया था? एटम बम। एटम की चर्चा हमारे ऋषि कनाद के द्वारा की गई है। वैशिष्टिका सिद्धांत उन्होंने लिखा था। वैशिष्टिका सिद्धांत, परमाणु की चर्चा इन्होंने की प्राचीन समय में। साबुन हम लोग हर कोई यूज करते हैं। प्राचीन समय में ही साबुन का निर्माण का क्रेडिट चक्रपाणी को दिया गया था। कहीं कहीं पर चक्रपाणी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको करक पानी भी मिल सकता है। ठीक है, चक्रपाणी या करक पानी। साबुन का आविष्कार प्राचीन समय में, अगर हम लोग आज के समय में बात करें तो मेडिकल साइंस पूरा का पूरा हमारे किस चीज पर है? केमिस्ट्री पे ही है। डिफरेंट कंपोजिशंस, डिफरेंट जो भी मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं। अगर आप देखें कैंसर के ट्रीटमेंट, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पूछता भी है कि नाम दे देता है कि यह किस बीमारी के लिए या किस रोग के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के लिए आपके टेक्सोल दवा का प्रयोग किया जाता है। एड्स के लिए AZT दवा का प्रयोग किया जाता है, एड्स के उपचार के लिए। AZT पूरा नाम इसका एजिडोथाइडाइमीन।
एजिडोथाइमिडाइन। क्लियर हुआ ये चीज? केमिस्ट्री की जरूरत, केमिस्ट्री की महत्ता, केमिस्ट्री की विशेषता क्या है। छोटे से छोटे चीज से लेके हर एक बड़े चीज में हमारा पूरा का पूरा दैनिक जीवन, हमारी पूरी एक्टिविटी इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। हम जो भोजन लेते हैं उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भी भोजन लिए वो जो पच रहा है उसके पचने में डिफरेंट क्या होते हैं, हार्मोन्स डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो क्या है, केमिकल ही तो है। उसकी जरूरत इसीलिए हमें है। पढ़ते हैं कि भाई विटामिन बी सॉल्युबल है कि विटामिन सी सॉल्युबल है कि क्या है, नहीं है, इसी वजह से, ताकि अगर हम कुछ खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो हम उसको अपने शरीर के अकॉर्डिंग, हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको इंटेक में ले सकें। इसलिए ये जरूरी है। यहां तक में कोई समस्या, कोई समस्या यहां तक में आप लोगों को? जयंत, प्रेम, कृतिका, सुमित, अनामिका, कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? प्रेम, जयंत, केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है? चलिए अब देखें, अगर आप खुद अब देखें कि जो भी चीजें हैं प्रकृति में, नेचर में, वो किस रूप में है। अगर हम बात करें तो वो हमें तीन रूप ही, बेसिकली तीन रूप नजर आते हैं सामान्यतः। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। मैटर हम किसको कहते हैं, द्रव्य हम किसको कहेंगे, द्रव्य हम किसे कहेंगे? द्रव्य किसे कहेंगे हम, बताइए। फिजिक्स में आप लोगों को हमने बताया है, कोई बताइए। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, निश्चित नहीं। कोई बताइए। प्रेम, सुमित, कृतिका, अनामिका। मैटर, ये क्या है? मैटर है। मैं क्या हूं, एक मैटर हूं। ये ग्लास क्या है, मैटर है। बोर्ड क्या है, एक मैटर है। मैटर होने के लिए क्या चाहिए, दो चीज, मास और वॉल्यूम, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान को घेरे। जिसमें यह दो प्रॉपर्टी होगी वह मैटर होगा, वह द्रव्य होगा। जिसका मास हो जिसमें, और वह कुछ स्थान छेके। इसी आधार पर मैटर को तीन पार्ट में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक फोर्थ स्टेट भी होता है प्लाज्मा का, लेकिन सामान्यतः हम लोग मैटर के तीन स्टेट्स की बात करते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव। ये क्या हो जाता है, द्रव, द्रव्य नहीं, लिक्विड, द्रव, और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होते हैं,
जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसका क्या है, शेप साइज फिक्स है कि नहीं मार्कर का? मेरा शेप साइज उम्र के साथ चेंज हुआ, लेकिन अभी क्या है, मैं सॉलिड हूं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैं सॉलिड हूं। ये बोर्ड क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसका शेप और साइज और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड क्या है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, आयतन, लेकिन शेप साइज फिक्स नहीं होता है। पानी को इस गिलास में डाले, या गिलास का शेप ले लिया, बोतल में डालेंगे, बोतल का शेप ले लेगा। जिस बर्तन में ये जाएगा, कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में, लिक्विड उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम इतना ही रहेगा। 100 ml पानी, चाहे हम ग्लास में लें, बोतल में लें, चाहे हम किसी बर्तन में लें, वो 100 ml ही रहेगा, बशर्ते उसको बदलते समय पानी गिरे नहीं, लिक्विड गिरे नहीं। पता चला कि हम गिलास से हम बोतल में डाल रहे हैं और आधा जो है नीचे गिर गया, तब हम कहेंगे कि पानी का वॉल्यूम सेम है। नहीं, जितना इसमें है उतना अगर सेम गया, उसमें वॉल्यूम सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, इसका शेप, ये गिलास के शेप से बोतल का शेप में आ जाएगा। गैस ना ही शेप फिक्स्ड, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड। जो स्थान को छेकता है, जो शेप किसी चीज का नहीं लिया, यह पानी जो है इस गिलास का शेप ले लिया, यह इसका आयतन नहीं हुआ। आयतन का मतलब जो कुछ स्थान को छेका। यह इतना स्थान छेक रहा है, यह इतना स्थान छेक रहा है। दोनों का शेप क्या है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है। एक बड़ा सा गेंद है, एक छोटा गेंद है, दोनों तो सेम शेप का है ना, स्फेरिकल, गोलाकार है क्या, लेकिन दोनों का आयतन सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है स्थान अलग अलग छेक रहा है, अलग अलग स्थान को वो ऑक्युपाई कर रहा है। स्पेस जो है वो डिफरेंट स्पेस ऑक्युपाई किया गया है। ठीक है, तो आयतन का मतलब है कि जो किसी स्थान को छेकता हो। कितना स्थान छेका? पतला और दुबला आदमी क्या होता है जनरली, इस तौर पर आप समझें, गाड़ी में, टेम्पो में बैठते हैं, अगर बगल में कोई मोटा आदमी बैठ जाता है तो बड़ा क्या होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, हिल करते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। और आपके ऐसा दुबला दुबला 5 आदमी भी बैठ जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान को कम छेका। जो स्थान को छेके वो आयतन हुआ। सिंपल, शेप से उसका मतलब नहीं है। ये दोनों क्या है, गोलाकार शेप का है, लेकिन दोनों का आयतन अलग है। क्लियर? गैस ना ही शेप ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट। इस रूम के जो भी गैसेज हैं, जो भी इसमें यहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो भी हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एयर गैस जो भी, उसको हम वैक्यूम से लेके और एक छोटे से डब्बे में भी डाल सकते हैं। और इस डब्बे के गैस को, बैलून का गैस, हम गुब्बारा फुलाते हैं। गुब्बारा क्या है, गुब्बारा में हम एयर ही तो ब्लो किए, उस छोटे से गुब्बारे में वो बंद है। गुब्बारा को जैसे ही पंक्चर करते हैं, गुब्बारे में पंच किए, गुब्बारा फटता है, पूरा का पूरा गैस क्या होता है, पूरा का पूरा उस जहां पे वो फूटा अपने इन्वायरमेंट को ऑक्युपाई करेगा। तो इसलिए ना ही उसका साइज फिक्स्ड है, ना ही उसका शेप, ना ही उसका वॉल्यूम। क्लियर हुआ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये चार्ट बना लीजिए। तीनों स्टेट जो हैं, तीनों प्रकृति जो है वो क्या होती है, इंटरचेंज होते रहते हैं, बदलती रहती है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड को हीट करते हैं, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, बर्फ क्या है, आइस सॉलिड है, उसको हीट दिए वो क्या हो जाता है, लिक्विड, पानी। फिर हम लिक्विड को हीट किए तो वो क्या हो जाता है, गैस। सॉलिड से लिक्विड जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। आइस क्या होता है, आइस पिघलता है ना। लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन।
वाष्पीकरण। ये नोट कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड से गैस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, मेल्टिंग। हिंदी में भाई मिस कर गए, कल बता देंगे। मिस कर रहे हैं अभी, ध्यान मुझे भी नहीं आ रहा, कल बता देंगे। लिक्विड से गैस जाएगा, उसको क्या कहते हैं? जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, फ्रीज में क्या करते हैं? हम पानी को रखते हैं, ठंडा होता है, फ्रीजिंग करते हैं, तो लिक्विड क्या हो जाएगा? सॉलिड में बदलेगा। गैस को लिक्विड में कब बदलते हैं? जब कंडेंसेशन करते हैं, संघनन, कंडेंसेशन करते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, गैस से सॉलिड, डिपोजिशन, निक्षेपण। प्रश्न आता है ना अक्सर कि नेफ्था और बालू के मिश्रण को आप किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करेंगे? सब्लिमेशन के द्वारा। ठोस को गैस में सीधे, ठोस जो है डायरेक्ट बिना लिक्विड अवस्था में आए गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्वेश्चन भी आता है कि नेफ्था और बालू के मिश्रण को आप किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करेंगे? सब्लिमेशन। कपूर क्या है? कपूर आप लोगों ने देखा है ना, कैम्फर। कपूर को क्या कहते हैं कि अगर उसको खुला छोड़ दो तो वो उड़ जाता है, कहते हैं उड़ गया। अरे उड़ नहीं गया, मतलब वो सबलाइन कर गया।